अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाजरीन, आज की इस एपिसोड में हम जो मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर बात की थी कि हम बात करेंगे ग्लोबल मैप्स के ऊपर। उस हवाले से मैं आज जो है वो एक आउटलाइन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि हम जो मैप स्टडी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, मैप स्टडीज़ क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिक एक इंट्रोडक्टरी आज की एपिसोड होगी इसके हवाले से, और फिर यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो हम विद ऑब्वियसली हमारी वीक में 2 एपिसोड्स होती हैं, यूजुअली एक मंडे या ट्यूसडे को और सेकंड फ्राइडे या सैटरडे को होती है। और जो वीक में 2 एपिसोड्स हैं मेन और एक आध शॉर्ट होगी, तो उस जो मेन एपिसोड्स हैं वीक में जो ट्वाइस, उनके अंदर जो है वो इन इश्यूज़ पे बात करते रहेंगे। साथ साथ जो करंट डेवलपमेंट्स होंगी उनके ऊपर भी बात करेंगे, बट जनरली स्पीकिंग हम मैप्स के ऊपर फोकस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट रीजन्स। हम इसको 2 महीने में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हों मैप स्टडीज़ के अंदर, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं या जो जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हैं, उनको जो है वो इसके हवाले से एक डिटेल्ड जो है वो ओपिनियन मिल जाए, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी हो और साथ थोड़ा सा एनालिसिस भी हो कि मैप स्टडीज़ हैं क्या और उसका एक बेसिक प्रोफाइल है। जो पॉलिटिकल मैप है ऑब्वियसली उसके हवाले से सबको एक बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए विद इन द 2 मंथ्स। तो आज की इस एपिसोड में हम 3 4 मेन पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मैप स्टडी में हम करें, मतलब व्हाट इज़ द मैप स्टडी अबाउट, ये क्यों ज़रूरी है, पॉलिटिकल मैप का जानना क्यों ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम दूसरी जो जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है डायरेक्शंस, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द मैप द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ डायरेक्शंस, उस पर ज़रा शॉर्ट सी बात करेंगे। एंड देन आई विल टॉक अबाउट कि जो हमारी डिस्कशन होगी मैप्स के अंदर, तो उसके अंदर हम क्या क्या रीजन जो हैं वो जोग्राफिकल रीजन जो हैं उन पे बात करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट, जब हम रीजन्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे चाहे वो लैंड या सी बेस्ड हों, तो उन रीजन्स के अंदर भी हम किन इश्यूज़ पे बात करेंगे, किन इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे उस मैप के से, यानी असल में मैप की कौन कौन सी जो डायमेंशंस हैं उस पर हम बात करेंगे। ये आज की इस डिस्कशन जो है उसका एक आउटलाइन है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो ऑब्वियसली मैप्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। जनरली स्पीकिंग हम एक जुमला बोलते हैं कि जो मॉडर्न जियो पॉलिटिक्स है, ऑब्वियसली जियो मीन्स ज्योग्राफी, मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ द मैप्स। कोई भी इंसान, कोई भी जो लिसनर है जो कि इंटरेस्टेड है जानने में इन चीज़ों में कि रशिया यूक्रेन वॉर है तो नेटो की मतलब कहाँ बेस करती है, ईस्टर्न यूरोप जो है और वेस्टर्न यूरोप के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर हम जानना चाहते हैं कि मिडल ईस्ट अगर है तो मिडल ईस्ट के अंदर एक लेवांत रीजन है, गल्फ़ रीजन है, ये क्या है। इसी तरीके से अफ्रीकन है, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो रीजन्स हैं वो क्या हैं। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाती है, सेंट्रल एशिया की बात की जाती है, ईस्ट एशिया की बात की जाती है, ओशियानिक रीजन की बात की जाती है। तो ये रीजन्स क्या हैं, हमें एक बेसिक जोग्राफिकल पिक्चर स्केच होनी चाहिए। इस हवाले से दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एनी लिसनर और एनी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द ग्लोबल पॉलिटिकल, economic, social developments or a particular case study of any state, उन्हें उस ब्रॉडर रीजन्स का आइडिया होना चाहिए, न सिर्फ लैंड बेस बल्कि सी बेस पे भी। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो ऑब्वियसली आप लाइक टू नो कि ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमीज़ कैसे इंट्रिकेट करती हैं आपस में, किस तरह से इंटरलिंक करती हैं आपस में, इंटरट्वाइन किस तरह से हुई हैं, और जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो किस तरीके से स्टेट्स के दरमियान में होता है। तो उसके लिए भी जो बेसिक जोग्राफी का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। बिसाइड्स ऑब्वियसली जो लोग, जो बच्चे, जो एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में, चाहे वो CSS हो या PMS हो या कोई और एग्ज़ाम हो, तो जनरल नॉलेज के हवाले से भी ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि इनफैक्ट चूँकि करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स जो हैं या IR का जो सब्जेक्ट है, इट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट द मैप्स, विदाउट हैविंग द बेसिक आइडिया ऑफ द क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बट ऑब्वियसली उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, और वो जो रीजन जो इंटर रीजनल कनेक्टिविटी है और इंटर रीजनल जो डेवलपमेंट्स होती हैं, ये इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उनकी बेसिक ज्योग्राफी का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली हिस्ट्री भी इसी चीज़ की विटनेस है दैट जो मैप्स होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं, वो पैटर्न डिफ़ाइन करते हैं जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उस हवाले से। सो एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन जनरल नॉलेज और एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर कम्पिटिटिव जॉब्स, तो उनके एग्ज़ाम्स के लिए भी ये मैप स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि इस मैप को स्टडी करने के लिए जो एक प्री रिक्विजिट है वो है डायरेक्शंस का आइडिया। ऑब्वियसली जो मैंने रीजन के नाम लिए, जिसमें मैंने साउथ ऑफ अफ्रीका की बात की, नॉर्थ अफ्रीका की बात की, ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ये सारे जो नोमेनक्लेचर हैं, रीजन्स के नाम हैं, ये डायरेक्शंस की बुनियाद पे हैं। तो 4 बेसिक डायरेक्शन ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ऑब्वियसली उनसे एसोसिएटेड जो है जो 2 डायरेक्शन के साथ, जैसे नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है, इस तरह की डायरेक्शन का
आइडिया भी होना ज़रूरी है, बट फंडामेंटली वी नीड टू नो द प्लैनेट अर्थ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ऑब्वियसली बिकॉज अर्थ इज़ ओवल शेप, तो नॉर्थ और साउथ जो है वो रिलेटिवली आसान है आइडेंटिफाई करना, बिकॉज देयर इज़ अ नॉर्दर्न पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है जिसको हम आर्कटिक रीजन कहते हैं, और जो उसके अपोजिट है वो सदर्न पोल है जिसको हम एंटार्कटिक रीजन कहते हैं। तो ये नॉर्थ साउथ तो बड़े आसान है, बट ईस्ट वेस्ट ऑब्वियसली रिलेटिव है बिकॉज इट इज़ ओवल शेप। तो ईस्ट कैन बी शॉर्ट डिस्टेंस पे देखें या लॉन्ग डिस्टेंस में देखें, ईस्ट कैन कम ऑन फ्रॉम बोथ साइड्स। बट अगर आप अपने सामने मैप रखें ब्रॉडली एक फ्लैट शेप में, तो इफ़ यू फेस टूवर्ड्स योर नॉर्थ तो आपके जो राइट पे रीजन होगा वो ईस्ट कहलाएगा, और अगर इफ़ यू फेस टूवर्ड नॉर्थ तो आपके जो लेफ्ट साइड पे रीजन है वो वेस्ट कहलाएगा। सो यू कैन पुट योर सेल्फ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मैप पे रख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर लें नॉर्थ, तो आपके लिए बाकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। नॉर्थ की तरफ तो पता होता है, बट साउथ इज़ अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्थ आ जाती है, और ईस्ट जो है वो फेस नॉर्थ की तरफ करेंगे तो राइट पे आ जाएगा। सो ये तो, और ऑब्वियसली नॉर्थ और जो ईस्ट है उसके दरमियान वाले रीजन को हम नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं जाकर। तो डायरेक्शंस तो रिलेटिवली आसान है, वो इतनी मुश्किल नहीं है, उसको तो हम देख सकते हैं मैप के अंदर, आप देख सकते होंगे कि डायरेक्शन आपको नज़र आ रही होंगी। बट अब आते हैं कि मैप के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, हम क्या डिस्कशन करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो किन किन हवाले से होंगी, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या ये वीडियोज़ आपके लिए रेलेवेंट हैं या नहीं है, और आपको थोड़ा सा ऑर्डर का आइडिया हो जाएगा व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दोज वीडियोज़ ऑन द मैप स्टडीज़। ऑब्वियसली हम सबसे पहले जो चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे वो हैं कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, वी ऑल नो द कॉन्टिनेंट्स, उन पर बात करेंगे। जो 6-7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 6 लिविंग हैं जहाँ पे स्टेट्स मौजूद हैं, और एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जहाँ स्टेट्स मौजूद नहीं हैं। तो कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, ओशंस की बात करेंगे, और फिर उन्हीं कॉन्टिनेंट्स और ओशन के जो सब पार्ट्स हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स की बात करूँ तो उसके अंदर जो रीजन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एशिया, तो एशिया के अंदर ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, सेंट्रल एशिया है, वेस्ट एशिया। तो रीजन की बात करेंगे, यूरोप है तो ऑब्वियसली साउथ यूरोप, ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप। तो विद इन द कॉन्टिनेंट्स जो रीजन्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर हम बात करेंगे जो रीजन के अंदर जो की स्टेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, या की स्टेट्स हैं या की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब वो कौन सी हैं, कौन सी मेजर स्टेट्स हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उस रीजन के अंदर, जो डिफाइनिंग है, या किसी तरह हम कह सकते हैं जो रीजनल ऑर्डर है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर जो उस ऑर्डर के अंदर जो मेजर पावर्स हैं, हेजेमोनिक पावर या बाकी पावर्स, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। एंड देन सीज़ की बात करूँ तो ऑब्वियसली सीज़ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओशन के अंदर सीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। दुनिया में बहुत सारे सीज़ हैं, ऑब्वियसली देयर लॉट्स ऑफ देम, डजन्स ऑफ देम, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सीज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे। और उन सीज़ के अलावा हम देखें तो ओशन के अंदर और सीज़ के अंदर हमें बहुत सारी गल्फ्स नजर आएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स हो रही होती है। गल्फ्स के साथ साथ हम बात कर सकते हैं जो स्ट्रेट्स या चोक पॉइंट्स वगैरह हैं उनकी बात करेंगे, नैरो स्टेट्स, जिसमें आजकल बाब अल मंदब की बात की जाती है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, मलाका स्टेट की बात की जाती है। स्टेट्स, गल्फ्स, कैनाल्स, इसी के से स्विस कैनाल हो या पनामा कैनाल हो, या प्रपोज कैनाल्स हैं जिस तरीके से टर्की के अंदर और थाईलैंड के अंदर, तो डिफरेंट कैनाल सिस्टम जो है उसके वाले से भी हम बात करेंगे। तो बेसिक पर्पज़ ये होगा इन ओशन के जो रीजन आइडेंटिफाई करने का, बिकॉज ओशन आर इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, या उन्हीं के वाले से मिलिट्री जो है मूवमेंट होती है फ्राम वन रीजन टू अनदर रीजन। तो उन हम रीजन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, चोक पॉइंट को, और कुछ चोक पॉइंट और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, कुछ गल्फ्स ऐसी हैं, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट होते हैं इन द करंट पॉलिटिक्स। तो हम उन रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी जो करंट इंपॉर्टेंस है, थोड़ा हिस्टोरिकल टच है, उस पर भी बात करेंगे। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं नाजरीन कि हम विद इन द रीजन्स जो हमने पढ़ना है, तो रीजन्स के कौन से एस्पेक्ट को स्टडी करना है, जो ओशंस हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं या सीज़ हैं, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या हम उनकी डेमोग्राफी पढ़ेंगे। तो हम वी विल ट्राई टू कवर ऑल मेजर डेवलपमेंट्स अबाउट दोज रीजन्स। उसके रीजन के अंदर होने वाली एक तो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं, और हिस्टोरिकल से मतलब है रीसेंट हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई वॉर्स हुई हैं, कोई पीस एग्रीमेंट्स हुए हैं, कोई कॉलोनाइजेशन हुई है या डीकॉलोनाइजेशन हुई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है या ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट्स ऐड हुई हैं, तो इस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि रीजन्स कौन से हैं और उसके अंदर क्या जो है वो ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल, और रीसेंट हिस्टोरिकल क्या हैं और करंट ट्रेंड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, उन रीजन्स की जो इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इकनॉमिक प्रोफाइल है, इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, चाहे वो रीजनल लेवल से बात की जाए, किसी एक स्टेट की बात की जाए, या मतलब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए। जैसे हम श्रीलंका की बात करते हैं कि साउथ एशिया के अंदर श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किए, इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार था। तो एक इंडिविजुअल स्टेट से लेकर पूरे रीजन के जो इश्यूज़ हैं उन तमाम के एस्पेक्ट पे जो हैं वो इकनॉमिक एस्पेक्ट पे उस पर बात करेंगे। फिर हम उनके ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल देखेंगे, कुछ ओशंस, कुछ सीज़, कुछ
रीजन्स, कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जहाँ बहुत सारी कॉन्टिनेंट को लेके या उस पर्टिकुलर रीजन को लेके ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं स्पेसिफिक टू दैट रीजन। तो हम उन ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल शॉर्ट सा देखेंगे कि ये कब बनी थी और इसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं या कौन सी नहीं हैं, इस प्रोफाइल की भी हम बात करेंगे। एंड देन एक और एस्पेक्ट पे बात करेंगे, वो है उनकी जो सोशल एस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल वो जो रीजन्स हैं पर्टिकुलरली उनके अंदर डेमोग्राफिक डिवाइड क्या है, वहाँ मेजर रिलीजन्स कौन से हैं, मेजर एथनिसिटीज़ कौन सी हैं, वहाँ मेरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट प्रीडोमिनेंटली कौन सी हैं। तो उनका जो सोशल प्रोफाइल है, रिलीजन का, एथनिसिटी का, इकोनॉमिक तो ऑब्वियसली पहले हम बात कर चुके हैं, उनके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वगैरह का, इस तरह के जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, आबादी जो है वो किस तरह से है, पॉवर्टी के प्रोफाइल्स क्या हैं, एजुकेशन लिटरेसी के प्रोफाइल्स क्या हैं। वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। एडिशनली हम ये भी बात करेंगे कि उन रीजन के अंदर जो फ्लैश पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। फ्लैश पॉइंट्स से मतलब उनके इंपॉर्टेंट चैलेंजेस क्या हैं। जैसे साउथ एशिया है तो कश्मीर इज़ इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट, मिडिल ईस्ट है तो वहाँ पे ऑब्वियसली आजकल पैलेस्टाइन एक इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट है, बट देयर आर अदर फ्लैश पॉइंट्स एज वेल। अफ्रीका में भी ऐसा ही सिचुएशन है, यूरोप में भी ऐसी सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं पे डिफरेंट रीजन के जो फ्लैश पॉइंट्स हैं और जो ट्रिगर्स हैं कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर सकते हैं या करंट कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे बजाय डेप्थ में जाने के। हम बेसिक आइडेंटिफिकेशन करेंगे दैट कौन से रीजन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर होने वाले इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट्स क्या हैं या सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हैं, उसकी हम बात करेंगे। फिर अगर वॉर्स हो रही हैं तो उसकी बात करेंगे, उसकी कौन से रीजन में कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं उस कॉन्फ्लिक्ट में, वॉर में या जो भी सिचुएशन है। फिर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे विच इज़ कि उस रीजन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जिक्र मैंने पहले किया, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं और पोटेंशियल क्या है उन ऑर्गेनाइजेशन का उस रीजन के अंदर, उसके वाले से भी हम एक शॉर्ट सा प्रोफाइल जो है वो बात करेंगे उसके ऊपर। सो आसान लफ्ज़ों में हम जितने भी रीजन्स आइडेंटिफाई करेंगे मैप के अंदर, उनमें से एक तो ज़्यादा एम्फेसिस होगा इंपॉर्टेंट रीजन्स के ऊपर। विल नॉट स्टडी ऑल सीज इन ऑल कॉन्टिनेंट्स इन ऑल थिंग्स, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल लेवल पे या रीजनल लेवल पे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हवाले से उसकी तमाम एस्पेक्ट पे बात करेंगे, उसकी ग्लोबल डायमेंशन, उसकी रीजनल डायमेंशन, उसकी लोकल डायमेंशन, बिसाइड्स उसका जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक, ऑल काइंड ऑफ प्रोफाइल जो हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। सो आसान तीन लफ्ज़ों में हम मैप को मैप करेंगे। विल बी मैपिंग द मैप इन दैट वे कि जो ग्लोबल प्रोफाइल है, जियो पॉलिटिक्स है, उसकी एक बेसिक प्रोफाइल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे सो दैट वंस यू स्टार्ट स्टडीइंग इन डिटेल्स, तो ये जो लेक्चर्स होंगे ये आपको एक बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे आप आगे मजीद जो है वो डेप्थ में जाके एक्सपेंड कर सकते हैं जाके। एंड दिस विल आल्सो हेल्प यू इन मेकिंग कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट different places in different times in different dimensions. So do watch this series, kindly like this video as well, share this video and subscribe this channel. Allah Hafiz.